हेलो बच्चों। तो डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्रमागत ह्रास विधि का जो आज हम 9वें नंबर सवाल जो बताए हैं, 9 नंबर सवाल, जिसमें क्या था आपको कि जनवरी में एक मशीन खरीदा है 2021 में। एक जनवरी को एक मशीन खरीदा है 2021 में, एक 80,000 का 80,000 का मशीन खरीदा था, 20,000 उस पर खर्चा हुआ था लाने में, तो मशीन का दाम हो गया था 1 लाख। तो हमने टू बैंक अकाउंट 1 लाख लिख दिया। जनवरी 1 तारीख 2021 में 80,000 का एक मशीन खरीदा था, जिसमें आपको 20,000 उसको लाने में खर्चा हुआ था, तो मशीन का दाम होगा 1 लाख। तो टू बैंक अकाउंट 1 लाख 2021 जनवरी 1। अब खाता बंद हो रहा है वही मार्च 31 को, तब मार्च 31 पर ह्रास लगाएंगे। इधर मशीन खरीदे, साल का लास्ट हो गया मार्च 31, तो हो गया आपका बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 1 लाख का ह्रास का जो दर था वो 15% दे दिया था। क्या परसेंट दे दिया था? 15%। तो 1 लाख का 15% 15,000 होता है। कितना होता है? 1 लाख का 15% 15,000 होता है। लेकिन जनवरी में मशीन खरीदा था ना, अब मार्च हो गया तो 3 महीना का, तो 15,000 होता है, लेकिन 3/12 कर देंगे, 4 मंथ। तो 3/12 3 महीना का निकल जाएगा, वो 3750 हो गया। ह्रास निकल गया 3750। तो 1 लाख इधर भी, 1 लाख इधर भी, ह्रास 3750 घट जाएगा, तो 96,250 हो गया बाय बैलेंस CD महीना के लास्ट में मार्च 31 यानी कि 2021 हो गया। अब 2022 में आएंगे, 3 साल का करा मशीन खाता बनाने के लिए, तो टू बैलेंस CD है तो टू बैलेंस BD हो गया, 96,250 मशीन का वैल्यू हो गया पहला साल ह्रास घटाने के बाद। अब फिर खाता बंद हो रहा है मार्च 31 को, तब मार्च, अब तो सालाना हो गया। यहाँ तो 3 महीना का था, लेकिन अब सालाना हो गया अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक। तब मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000, क्योंकि क्रमागत ह्रास विधि नहीं है, यह अस्थायी किस्त विधि है। ह्रास एक बार निकाल लो, हर साल वही दो, तब 15,000। अब इस साल ह्रास क्या लगेगा? 15,000। तो 96,250 इधर, तो 96,250 इधर भी, 15,000 ह्रास घट जाएगा, तो 81,250 बाय बैलेंस CD महीना के लास्ट में। यहाँ पर मार्च 31 लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा मार्च 31 बाय बैलेंस CD 81,250 महीना के लास्ट में हो गया। 2 साल भी हो गया। तीसरा साल अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना हो गया? 81,250। कितना हो गया? 81,250। अब तेसर वर्ष में क्या हुआ? मशीन मेरा शुरू भी 2021 में एक ही मशीन था, 22 में एक ही मशीन आ रहा है, 23 में एक ही मशीन है, जिसका वैल्यू अब कितना बचा? 81,250। लेकिन अब ये 2023 में आकर मशीन को बेच दिया गया है। कब बेचा है? 30 सितंबर को 50,000 में। अगर अप्रैल 1 ही तारीख को मशीन को बेचता तो इसमें ह्रास नहीं लगता, लेकिन अप्रैल 1 को नहीं बेचा है। अप्रैल 1 में उसका वैल्यू कितना था? 81,250, लेकिन 6 महीना वेट करके बेचा है, यानी कि 30 सितंबर को बेचा है बाय बैंक अकाउंट। कितना में? 50,000। तो अब 6 महीना तो ह्रास लग जाएगा, क्योंकि अगर अप्रैल 1 ही को बेचता तो ह्रास नहीं लगता, लेकिन अप्रैल 1 को नहीं बेचा है, सितंबर 30 को बेचा है, तो अप्रैल 1 से लेकर 30 सितंबर तक 6 महीना हो गया। अब 1 साल का ह्रास कितना लग रहा था? 15,000, लेकिन 6 महीना का ह्रास लगेगा 7,500। तब बाय डेप्रिसिएशन 6 मंथ बाय डेप्रिसिएशन हो गया 7,500। मशीन का वैल्यू कितना था? 81,250। उसमें ह्रास क्या होगा? घट जाएगा, 7,500 घटा देंगे। उसके बाद जो रेस्ट बचा, तो कितना में बिका है? 50,000 में बिका है, उसको घटा देंगे तो 23,750, यानी कि घाटा लग गया। मशीन का दाम 81,250 था आखिरी ईयर में। ह्रास घटा देंगे 7,500 को, घटाने के बाद जो रेस्ट बचेगा उसको 50 में बेच दिया, यानी कि मशीन घाटा में चला गया। उसको PL अकाउंट में दिखाएंगे, बाय PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि घाटा लग गया 23,725। अब इसमें BD CD नहीं होगा, क्योंकि मशीन एक ही बचा था। लास्ट में जाकर वही मशीन क्या हो गया? सेल हो गया। इसका कहानी क्या हो गया? यहीं पर ख़त्म हो गया। मशीन आते मशीन बिक गया, जिसमें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन दे सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, यानी कि मशीन को सेल करने पर जो हमको घाटा लगा 23,750 का। तो ये था बेचने वाला कॉन्सेप्ट, था अस्थायी किस्त विधि में। इससे बोले थे खरीदा गया, लेकिन इसमें है बेचा गया। किसी ईयर में जाकर क्या होता है? संपत्ति को, मशीन को, बिल्डिंग को बेच दिया जाता है, तो उसको बाय बैंक अकाउंट, डेप्रिसिएशन अगर होगा तो वो दिया जाएगा, जो घाटा या मुनाफा होगा उसको PL अकाउंट में दिखाया जाएगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम आएंगे क्रमागत ह्रास विधि पर। क्रमागत ह्रास विधि का कॉन्सेप्ट देंगे, उस विधि पर सवाल बनाएंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अब शेयर करें।